शिमला में संजौली मस्जिद विवाद फिर तूल पकड़ रहा है। मस्जिद को संरक्षित रखने के लिए ऑल हिमाचल पुलिस वेलफेयर सोसाइटी आगे आई है। इस सोसाइटी के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने शिमला में कहा, नए सिरे से नगर निगम के कमिश्नर से मस्जिद का नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नजाकत अली ने रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाते हुए कहा, 1915 में खसरा नंबर 107 पर मस्जिद थी। इसके बाद 1997-98 के रिकॉर्ड में भी संजौली में मस्जिद थी, इसलिए मस्जिद अवैध नहीं है। नजाकत अली हाशमी, अध्यक्ष ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी। होगा कि हमारे दूसरे संगठन जो हिंदू रक्षा दल है या हमारे दूसरे और देवभूमि संघर्ष समिति है, उनके पदाधिकारियों ने संजौली में कुछ धरना प्रदर्शन भी किए थे और कुछ चीज़ें पब्लिक के सामने उन्होंने उजागर की थी। तो ठीक है, हम किसी भी समुदाय के किसी भी संगठन के धरने के प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है हमारा, सबको अपना अपना अधिकार है, वो कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन सिर्फ हमारा कहना यह है कि जो किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसकी फैक्चुअल पोजीशन क्या है वो लोगों के सामने आना जरूरी होता है। वहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस की गई उन धरना प्रदर्शनों में, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो असलियत के बिल्कुल हटके हैं और रिकॉर्ड के बिल्कुल विपरीत थी। तो मैं आपके सामने उन चीज़ों का खुलासा करना चाहता हूँ। ये जो संजौली मस्जिद है, इसका ये मैं आपकी जानकारी के लिए 1915 का ये रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1915 के रिकॉर्ड में ये खसरा नंबर 107 पे, खसरा नंबर 107 ये है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ। 107 पे इसमें मेंशन किया हुआ है मस्जिद अहले इस्लाम, मकबूजा अहले इस्लाम, दोनों चीज़ें इसमें मेंशन है। मस्जिद पुश्ता अहले इस्लाम और मकबूजा अहले इस्लाम 215 107 पे ये मेंशन किया हुआ है। ये 1915 का रिकॉर्ड है, नंबर 1। उसके बाद फिर हमारे पास जो रेवेन्यू एंट्री है, उन्नीस सौ 97-98 की ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है हमारा, 1997-1998 का। इसमें खसरा नंबर 107 पे इसमें जो मालिक का कॉलम है इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार लिखा हुआ है और जो काश्त और काबिज है मस्जिद अहले इस्लाम लिखा हुआ है इसमें। और ये खसरा नंबर 107 में ये भी दर्ज है मस्जिद अहले इस्लाम, मकबूजा अहले इस्लाम, दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। ये 1997-98 का रिकॉर्ड है। उसके बाद 2003 का रिकॉर्ड, 2002-2003 का रिकॉर्ड हमारे पास है। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक के खाने में लिखा हुआ है, मकबूजा मस्जिद अहले इस्लाम लिखा हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर है। तो एक तो इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि एक तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि 1915 से लेकर के और 2025 तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये मस्जिद अहले इस्लाम, मकबूजा अहले इस्लाम दर्ज है। इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। अब जो मुद्दा उठा है कि भी ये मस्जिद इल्लीगल बताई जा रही है, तो दो चीज़ें यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एक चीज़ होती है इल्लीगल और एक ही चीज़ होती है अनऑथराइज्ड। इल्लीगल का मतलब होता है कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इल्लीगल वो चीज़ होती है। ये मस्जिद इल्लीगल नहीं है। मैंने आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाया है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये मस्जिद 1915 से लेकर के और 2025 तक यानी 110 साल से रेवेन्यू रिकॉर्ड में मस्जिद एंट्री की हुई आ रही है। अब इल्लीगल कैसे है? इल्लीगल बिल्कुल भी नहीं है, ये मस्जिद लीगल है, पहले से लीगल है, 110 साल पुरानी मस्जिद है। अनऑथराइज मैं इसको बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की गई, अब जो कंस्ट्रक्शन की गई है उसमें 2013 का जो ऑर्डर है, ये मैंने जिमनी ऑर्डर्स MC कोर्ट के निकाले हैं। इसमें ये जो जिमनी ऑर्डर में 2/6/2013 का ऑर्डर है MC कमिश्नर का, इसमें इसने माना है कि भी मस्जिद कमेटी ने, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको, दी एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड मैप हैज़ बीन सबमिटेड बाय दी मस्जिद कमेटी। ये इसमें लिखा हुआ कहता है, मैंने हाईलाइट किया इस चीज़ को। तो MC कमिश्नर खुद मान रहा है कि 2013 में 2/6/2013 को MC कमिश्नर की कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने बाकायदा एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर था उसका नक्शा पास करने के लिए दिया कि अभी हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, नमाजियों की तादाद बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये नक्शा पास करने के लिए दिया है। और 2013 से लेकर के
और ये पूरे जिमनी ऑर्डर मैंने 2025 तक, जब इसके खिलाफ फैसला दिया गया है तब तक के मैंने निकाले हैं। किसी भी जिमनी ऑर्डर में, ये सारे जिमनी ऑर्डर्स हैं, किसी भी जिमनी ऑर्डर में जो कमिश्नर एमसी के थे उन्होंने किसी भी जिमनी ऑर्डर में इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि भाई ये नक्शा पास नहीं किया गया, इस नक्शे पे कोई ऑब्जेक्शन है या इस नक्शे को गलत तरीके से सबमिट किया गया, दोबारा सबमिट किया जाए। 2025 तक 2024 तक जब फैसला आया कमिश्नर ने कोई भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। ऑब्जेक्शन को जब उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा तो हमारी मस्जिद कमेटी ने, वहाँ के लोगों ने मिल करके उसको कंस्ट्रक्शन किया मस्जिद को।